नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से क्लियर हो रहा होगा कि आज जो है हम सिनोनिम्स की क्लास करने जा रहे हैं। सिनोनिम्स की ये 5वीं क्लास है। सिनोनिम्स की ये 5वें नंबर की क्लास है। इससे पहले हम जो है वो 4 क्लास जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 4 क्लास हम पीछे जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वें नंबर की क्लास है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक 4 क्लास हैं वो जो पीछे वाली हैं वो कंप्लीट नहीं की हैं, तो वो सबसे पहले वो 4 तक क्लासें कंप्लीट करें, उसके बाद ये वाली क्लास को कंप्लीट करें। और ये है अपना कोचिंग सेंटर है ये वाला, ठीक है। ये जो कोचिंग सेंटर है ये अपने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसका जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8755967004 है, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और बेसिकली ये कोई क्लास जो है वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी के लिए है। इसमें पहले जो है मतलब ना, अगर आपको बताया जाए कि इससे पहले जो है वो काफ़ी क्लासें जो है वो हो चुकी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और कई सिलेक्शन जो है वो अपनी कोचिंग से हुए हैं, ठीक है। तो अब ना हम चल रहे हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का पहला वर्ड जो दिया हुआ है वो है हॉरर। हॉरर क्या होता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन जो है उसका हो गया हॉरर्स का, हमें वो छांटना है। तो सबसे पहले हम ना ऑप्शन नंबर डी ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है? वो होता है दयालु। सिंपैथेटिक क्या होता है? हॉरर होता है क्या? और ये जो है सिंपैथेटिक दिया है वर्ड, SYMPATHETIC। सिंपैथेटिक होता है मतलब सॉफ्ट या फिर दयालु स्वभाव का जो होता है वो, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो मर्सीफुल। क्या बोल सकते हो? मर्सीफुल या फिर काइंड, ठीक है। या फिर इसके और क्या सिनोनिम हो सकते हैं? एक हो जाएगा ह्यूमन, HUMANE, HUMANE। और एक और हो जाएगा इसका टेंडर, TENDER। टेंडर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो काइंड, मर्सीफुल और सिंपैथेटिक, ये क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमसे वर्ड दे रहे हैं ऑरर। हॉरर, हॉरर जो होता है वो क्या होता है? मतलब ना एक डर होता है। अगर बोला जाए तो उसे फियर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फियर बोल सकते हो, ठीक है। या बोल सकते हो ड्रीड, DREAD, ड्रीड, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? फियर, ड्रीड। और क्या बोल सकते हो? डिसगस्ट, DISGUST, डिसगस्ट, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो गई? हॉरर, फियर, ड्रीड, डिसगस्ट, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। हॉरर, फियर, ड्रीड, डिसगस्ट, ठीक है। और टेरर। काइंड का क्या हो जाएगा? काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक। काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक। और इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमन और टेंडर। ये सिनोनिम्स किसके हो गए? दयालु के हो जाएंगे। काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहला क्वेश्चन जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा है सिनोनिम्स ऑफ हॉरर। हॉरर मतलब क्या होता है? डर, या इसे बोल सकते हो टेरर, फियर, ड्रीड, डिसगस्ट, ठीक है। और अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक। काइंड, मर्सीफुल, काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक, ह्यूमन और टेंडर। डन यहाँ तक। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे नए हैं वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहेगी। आपको डेली आपको सिनोनिम्स की सीरीज मिलती जा रही है। जैसे ही सिनोनिम्स की सीरीज खत्म होगी वैसे ईडियम्स आ जाएंगे, वन वर्ड आ जाएंगे। ऐसे करके हम एक एक करके चीज़ें क्या करते चलेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे। और फिर क्या होगा, अपना एक मिक्स आने लगेगा कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस से, ठीक है। अब आगे बढ़ दिया है आइडियल। आइडियल जो होता है वो क्या होता है? मतलब किसी के आदर्श, मतलब बोलते हो ना कि ये मेरे आइडल हैं। जैसे कोई भी नेता वगैरह हो कि मैं इनको आइडल, कोई भगत सिंह को आइडल मानता है, कोई सुभाष चंद्र बोस को आइडल मानता है अपना, कोई महाराणा प्रताप को आइडल मानता है, मतलब मैं उनके साथ जैसा करना चाहता हूँ। तो ऐसे करके जो क्या होते हैं, आदर्श होते हैं आइडियल, ठीक है। या फिर उसे अगर मैं इसका सिनोनिम्स बताऊँ तो आइडियल या फिर मॉडल, MODEL, मॉडल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक?
या फिर इसे बोल सकते हो एग्जाम्पल भी बोल सकते हो इसका सिनोनिम EXAMPLE, EXAMPLE एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और हो जाएगा पैरागॉन, PARAGON, पैरागॉन। और क्या बोल सकते हो इसे पैरागॉन के अलावा, पैरागॉन हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या बोल सकते हो, परफेक्ट बोल सकते हो, PERFECT, तो मतलब कितने सिनोनिम्स पढ़ लिए हमने, 1 2 3 4 5, मतलब एक वर्ड के 5 पढ़ लिए। तो आइडियल को और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, मॉडल, एग्जाम्पल, पैरागन और परफेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर राइट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉडल। क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, अब आगे बढ़ दिया इनएक्टिव। इनएक्टिव जो होता है वो आलसी होता है। ठीक है, अन आलसी, या फिर उसे बोल सकते हो अनऑक्यूपाइड। क्या बोल सकते हो, UNOCCUPIED, अनऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा, आलसी। अनऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा, आलसी। या फिर इसे बोल सकते हो लेजी, या फिर अनएम्प्लॉयड। लेजी या फिर अनएम्प्लॉयड, इनएक्टिव, लेजी, अनएम्प्लॉयड और अनऑक्यूपाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चा? तो आइडियल, मॉडल, एग्जाम्पल, पैरागॉन, परफेक्ट। आइडियल, मॉडल, एग्जाम्पल, पैरागॉन, परफेक्ट। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, आइडियल का मॉडल हो गया है। और इनएक्टिव क्या होता है, आलसी। एक्टिव तो होता है फुर्तीला, एक्टिव क्या होता है, फुर्तीला। उसका ही अपोजिट क्या हो गया, इनएक्टिव। तो एक्टिव क्या, इनएक्टिव क्या हो गया, आलसी। लेजी क्या हो गया, लेजी मतलब क्या, लेज अगर आप खा रहे हो, जो लेज करके आता है, लेजी करके, अगर वो आप खा रहे हो तो क्या हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। और जब कोई आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आपके पास कोई काम नहीं हो, तो आप पड़े पड़े क्या हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। ठीक है, अनऑक्यूपाइड, UN, ये UNOCCUPID, अनऑक्यूपाइड भी क्या हो जाएगा हमारा, आलसी हो जाएगा। अनऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा, आलसी। डन यहाँ तक? तो जो भी बच्चे वीडियो पे पहले मतलब जिन जो नए बच्चे हैं वो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अपने। अब हम अपने चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या दिया है, सेमफुल, SHAMEFUL, सेमफुल क्या होता है, सेमफुल मतलब क्या होता है, मतलब ना ऐसा कोई काम करना जो सम्मानजनक ना हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेमफुल कहलाता है। ठीक है, तो सेमफुल ये हो जाएगा। तो सेमफुल का सिनोनिम्स क्या होगा, वो मुझे इसमें से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम देख रहे हैं अपने ये ऑप्शन। इमिनेंट क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, या फिर इसे बोल सकते हो फेमस, FAMOUS, फेमस। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो रिनोमनेड। क्या बोल सकते हो, RENO RENOWONED, रिनोमनेड भी बोल सकते हो। ये भी प्रसिद्ध के लिए ही होता है। तो देखो, फेमस हो गया, रिनोमनेड हो गया। और क्या बोल सकते हो इसे, और बोल सकते हो वेल नन, WELLKNOWN, वेल नन। ठीक है, अब वर्थलेस क्या होता है, वर्थलेस भी ऐसा होता है, कोई ऐसा काम करना जो मतलब ना जिसका कोई महत्व ना हो। मतलब क्या, कोई अब मतलब आप जबरदस्ती का सम्मान ले रहे हैं, और आपको सम्मान लोग देना नहीं चाह रहे हैं, तो वो क्या है, आप वर्थलेस काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वर्थलेस काम कर रहे हो। ठीक है, तो हम जो है अगर इसका सिनोनिम्स लगाएंगे, तो अगर बोलें तो डिगार्डेड हो जाएगा, DEGARDED, डिगार्डेड हो जाएगा पहला। तो दूसरा हो जाएगा बेस, BASE। कोई दिक्कत यहाँ तक, डिगार्डेड और बेस। ठीक है, अब आगे बढ़ दिया इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस भी क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। इलस्ट्रिएट भी क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो ये तो सिनोनिम्स है, बी और A B और D। ठीक है, इमिनेंट, रिनोमेड, इलस्ट्रियस क्या है, प्रसिद्ध है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इमिनेंट का फेमस और वेल नोन। ठीक है, वर्थलेस का डिगार्डेड और बेस। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर C, क्रैक्स खाओ मजे बनाओ, जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सैमफुल को क्या बोल सकते हो, वर्थलेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वर्थलेस। और इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, इमिनेंट, फेमस, रिनोमिनेट, वेल नोन और इलस्ट्रियस। तो ये क्या हो गए हमारे
सिनोनिम हो गए इतने, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा भी लोगों के पास वीडियो क्या करना, शेयर करना। और आपका टारगेट है कि 3 से 4 लोगों से क्या करना है, सब्सक्राइब कराना है। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ दिया है। आगे बढ़ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी के बच्चों के लिए, मतलब ना जिसमें भी वॉक्यूब आती है वो सारे एग्जाम को कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रमेंडस। ट्रमेंडस क्या होता है ये हमें बताना है। TREMENDOUS, ठीक है। तो ट्रमेंडस जो है हमारा क्या कहलाता है वो हमें इसमें बताना है। डन यहाँ तक। उससे पहले आगे जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या दिया है हमें, इमोर्टल। IMMORTAL। इमोर्टल होता है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी ना मरे, मतलब क्या, अमर जो हो, वो क्या कहलाता है, इमोर्टल कहलाता है। क्या कहलाता है, इमोर्टल कहलाता है। या फिर इसे बोल सकते हो परपीचुअल, PERPETUAL, परपीचुअल बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, एवरलास्टिंग बोल सकते हो, डेथलेस बोल सकते हो इसे, ठीक है। एवरलास्टिंग, डेथलेस, या फिर इसे बोल सकते हो इटरनल, ETERNAL, इटरनल बोल सकते हो, ठीक है। तो ट्रिमेंडस क्या होता है, ट्रिमेंडस जो अपना होता है वो होता है ह्यूज, HUG, ह्यूज, वास्ट, विग, ये हो जाएगा, ठीक है। वास्ट हो जाएगा और विग हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, हमारे सिनोनिम हो जाएंगे इसके, ठीक है। और क्या लगा सकते हो इसमें, ग्रेट लगा सकते हो इसका, ट्रमेंडस का क्या कर सकते हो, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। तो ये तो हो गया हमारा सिनोनिम। डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ट्रमेंडस का। ट्रमेंडस का क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। ट्रमेंडस का क्या हो जाएगा, ग्रेट, वास्ट, ह्यूज, बिग, ठीक है। इमोर्टल क्या होता है, जो अमर होता है। तो इमोर्टल मतलब क्या, डेथलेस, जिसकी मृत्यु ना हो, क्या है, डेथलेस है, इटर्नल है, परपीचुअल है, या फिर एवरलास्टिंग है। तो ये तो हमारे क्या हो गए, सिनोनिम हो गए इसके। कंप्लीट कर लिए मैंने ये वाले क्वेश्चन। अब आगे बढ़े ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है मतलब कोई कार्य में बाधा उत्पन्न कर देना, ठीक है। क्या होता है, कोई काम में बाधा उत्पन्न कर देना क्या कहलाता है, ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए दिया है कंटिन्यूअल। और कंटिन्यूअल जो होता है मतलब कोई कार्य को करते रहना, मतलब निरंतर जारी रहना। या फिर इसे बोल सकते हो, अगर आप बोलना चाहो इसका, तो बोल सकते हो अनसीजिंग बोल सकते हो। दिया ही है, कंटिन्यूअल भी है, इंसेंस, इंसीजेंट हो जाएगा, इंसीजेंट भी हो जाएगा इसका। या फिर कोई कार्य ऐसा जिसका एंड ही ना हो, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअल होता है, अनएंडिंग, ठीक है। तो कंटिन्यूअल, अनसीजिंग, इंसेंट, अनएंडिंग, ये क्या हो गए हमारे, जिसका कोई अंत ही ना हो, निरंतर चलता जा रहा हो, तो वो क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वर्ड दिया है हिंड्रेंस। क्या दिया है, हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस जो होता है वो क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना होता है। हिंड्रेंस क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना। या फिर ओवरस्ट्रक्शन क्या होता है, ओवरस्ट्रक्शन भी क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना होता है। ओवरस्ट्रक्शन भी क्या होता है, बाधा को उत्पन्न करना होता है, ठीक है। या फिर इसका सिनोनिम अगर बोला जाए तो ओवरस्टेकल और हो जाएगा। ये तो लिख ही लिए होंगे उसके। ओवरस्ट्रक्शन का क्या हो जाएगा, ओवरस्टेकल हो जाएगा, OBSTACLE, ओवरस्टेकल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका, हिंड्रेंस हो ही गया है। और बोल सकते हो ओवरस्ट्रक्शन हो ही गया है, तो ओवरस्ट्रक्शन ये हो गए हैं। और अगर बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो इसका, एक वर्ड और कोई होगा, वो हो जाएगा इम्पीडियंट। इम्पीडियंट, IMPEDIENT, इम्पीडियंट। इम्पीडियंट मतलब क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना। इम्पीडियंट क्या हो जाएगा, बाधा को उत्पन्न करना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को। ये तो हो गए हमारे इतने सिनोनिम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है वो बताना है आपको। जैसा कि आप लोगों के सामने अब जो नेक्स्ट वर्ड दिख रहा है वो दिया हुआ है डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है, मतलब ना जो बहुत मेहनती हो, जो मेहनती पर्सन होता है वो क्या होता है हमारा, डिलीजेंट पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिलीजेंट कहलाता है, ठीक है। अब एक वर्ड है
ऑप्शन नंबर डी से हम देख रहे हैं, ऑप्शन डी जो दिया है वो हमें क्या दिया है, फ्रीडम दिया है। फ्रीडम जो होता है वो किसके लिए होता है, आज़ादी के लिए दिया होता है। किसके लिए, आज़ादी के लिए। किसके लिए, फ्रीडम, आज़ादी के लिए। या फिर इसे बोल सकते हो लिबर्टी, क्या बोल सकते हो, लिबर्टी इसे बोल सकते हो, ठीक है, लिबर्टी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, लिबर्टी बोल दोगे, एक मिनट, इसे लिबर्टी बोल दोगे, फ्रीडम बोल दोगे और सेल्फ रिलायंस बोल दोगे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, लिबर्टी और फ्रीडम क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस, लिबर्टी और फ्रीडम ये क्या हो गए, हमारे सिनोनिम्स हो गए हैं, ठीक है। इसके किसके ये हो गए, ये हो गए स्वतंत्रता के लिए। या फिर इसे बोल सकते हो इंडिपेंडेंस, INDEPEN, डिपेंडेंस, DENCE। अच्छा देखो, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस जो होता है वो निर्भर होते हैं किसी के ऊपर, और इंडिपेंडेंस मतलब अपने खुद के ऊपर जो निर्भर हो, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। डिलीजेंट या फिर इसे बोल सकते हो इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट को क्या बोल सकते हो, इंडस्ट्रियस मतलब क्या, परिश्रमी जो होता है वो क्या होता है, डिलीजेंट होता है। परिश्रमी क्या होता है, डिलीजेंट या परिश्रमी। यहाँ तक कोई दिक्कत। या फिर इसे बोल सकते हो एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। या फिर इसे बोल सकते हो हार्ड वर्किंग, HARDWORKING। एक मिनट, इसको क्या बोल सकते हो डिलीजेंट को, एक तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा और एक हो जाएगा हार्ड वर्किंग हो जाएगा, HARDWORKING, हार्ड वर्किंग। या फिर इसे बोल सकते हो एक्टिव जो होता है वो भी क्या होता है, परिश्रमी होता है। एक्टिव क्या होता है, परिश्रमी होता है। या फिर बोल सकते हो इसे, अगर आपको बोला जाए लिमिटलेस, लिमिटलेस नहीं, ये तो इंडस्ट्रियस हो ही गया है, तो यही हो जाएंगे इंडस्ट्रियस, हार्डवर्किंग, एक्टिव, डिलीजेंट। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको देखो फिर से एक बार बता दूं, ये क्लास जो है वो NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी और SSC की है। और जो भी बच्चे मैनपुरी के जो मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं लिख दे रहा हूँ 8755926704। इस पे आप कांटेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आगे के वर्ड पे। आगे वर्ड दिया है नेव, KNAV। नेव क्या होता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, दुष्ट हो, वो क्या कहलाता है, नेव कहलाता है। क्या कहलाता है, नेव कहलाता है। या फिर उसे बोला जा सकता है विलेन, VILLAIN, विलेन बोल सकते हो उसे, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो रास्कल, RASCAL, रास्कल बोल सकते हो। या फिर इसे बोल सकते हो रोग्यू, ROGUE, रोग्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, नेव का स्क्वेंड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वेंड्रल, ठीक है। नेव, विलेन, रास्कल, रोग्यू और स्क्वेंड्रल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बढ़ दिया है लैक। लैक मतलब क्या होता है, कमी। लैक मतलब क्या होती है, कमी। अब जब कमी होगी तभी तो हम किसी चीज को क्या करेंगे, वांट करेंगे, मांगेंगे, तभी तो जब हमें क्या होगी, कमी लगेगी। या फिर नीड, जब जरूरत होगी तो वो क्या, जब किसी चीज की कमी होगी तभी तो नीड होगी, ठीक है। तो लैक, वांट, नीड, शॉर्टेज और डेफिशिएंसी, ये क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए हैं, ठीक है। लैक, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, वांट, नीड, ये किसके लिए है, कमी, मतलब क्या, इसके ये सिनोनिम्स हो गए। तो ने क्या हो गया, दुष्ट का विलेन, रास्कल, रोग्यू और स्क्वेंड्रल, रोग्यू और स्क्वेंड्रल। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड दिया है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं तो मैग्निफिसेंट होता है कोई जो शानदार चीज होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मैग्निफिसेंट। अगर मैं इसकी बात करूं सिनोनिम्स की तो इसका हो जाएगा, एक तो सिनोनिम ग्रांड, GRAND, ठीक है। या फिर उसे बोल सकते हो मजेस्टिक, MAJESTIC, मजेस्टिक बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो इसे, और वैसे बोल सकते हो स्प्लेंडेड। क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा राइट आंसर दिया हुआ है, स्प्लेंडेड, ठीक है। तो क्या हो जाए, मैग्निफिसेंट, ग्रांड, मजेस्टिक, स्प्लेंडेड, ये क्या हो गए, हमारे सिनोनिम हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ क्या दिया है, मैग्निफिसेंट का क्या हो गया, ग्रांड, मजेस्टिक, स्प्लेंडेड।
अब आगे वर्ड जो ऑप्शन ए दिया है फ्रीडम, फ्रीडम होती है हमारी आज़ादी, फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी कहलाती है, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी बोल सकते हो इसे, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो इमेंसिपेशन, क्या बोल सकते हो, इमेंसिपेशन। और लिबर्टी तो मैंने दिया ही है इसमें, आज़ादी। तो ये तो क्या हो गए आपस में सारे सिनोनिम्स हो गए, क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। और एक वर्ड अभी पीछे ही बता के आया हूँ, क्या, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब खुद के ऊपर जो निर्भर हो, तो वो क्या है, आजाद है, क्या है वो, आजाद है, समझ में आया। तो मैग्निफिसेंट क्या होता है, मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा शानदार है, बोलते हैं स्प्लेंडेड लग रहा है, बहुत ज्यादा ग्रांड लग रहा है, मजेस्टिक लग रहा है। तो ये क्या हमारे सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, मॉर्न, MOURN, मॉर्न बताना है, मॉर्न का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला इसका बता दो। मॉर्न जो होता है वो मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा दुखी व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, मॉर्न कहलाता है, ठीक है। या फिर उसे बोल सकती हो बी मौन, बी मौन मतलब क्या, मौन हम धारण कब करते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में जब हम लोग पढ़ते थे, जैसे किसी का कोई एक्सपायर वगैरह, कोई राजनेता वगैरह हो जाता था, या एक ऐसा लीडर जो जिसने देश के लिए काम किया, तो उसके लिए क्या करते थे, मौन धारण। तो मतलब क्या, एक दुख प्रकट करते, बी मौन, बी मौन। या फिर इसे बोल सकते हो बी वेल, बी वेल, BEWAIL, बी वेल भी क्या होता है, मौन धारण करना होता है, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो लेमेंट और बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, लेमेंट और बोल सकते हो इसका, क्या बोल सकते हो, लेमेंट। ऑप्शन सी क्रैक्स खाओ मजे बनाओ जो है वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो मौन मतलब क्या होता है, दुखी होना या फिर विलाप करना, विलाप करना या फिर दुखी होना, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ। तो मौर्न के क्या क्या हो जाएंगे, बीमोन, बीवेल और लेमेंट, ठीक है। तो आगे ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, कार्नेज, CARNAGE, CARNAGE, कार्नेज क्या होता है ये बताना। कार्नेज होता है जो कोई हत्याकांड कर देता है, वो क्या कहलाता है, कार्नेज कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्नेज कहलाता है। या फिर उसे बोल सकते हो ब्यू, BUTCHERY, ब्यूट चेरी, ब्यूट चेरी, ये क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्नेज हो जाएगा, स्लॉटर हो जाएगा, ब्यूट चेरी हो जाएगा, और मैसे कर हो जाएगा, मैसे कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैसे कर हो जाएगा। एक मिनट रुकना, मैसे कर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब आगे बढ़ दिया है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस होता है कुख्यात, मिस्टीरियस क्या होता है, कुख्यात मतलब एक ऐसा चीज जो रहस्य से छिपा हुआ हो, वो क्या होता है, मिस्टीरियस होता है, क्या होता है, मिस्टीरियस होता है। या फिर इसे बोला जा सकता है हिडन, HIDDEN, हिडन बोल सकते हो इसे, मिस्टीरियस हिडन बोल सकते हो। और क्या इसे बोला जा सकता है, वो आप बताइए। मिस्टीरियस हो जाएगा और हिडन हो जाएगा, और क्या इसका हो सकता है वो बताइए आप। बैफलिंग हो जाएगा, BAFFLING, बैफलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए हमारे सिनोनिम हो गए इसके, ठीक है। और अगर मैं इसका सिनोनिम करना चाहूँ, क्या हो जाएगा इसका मिस्टीरियस का, इसमें कोई दिया है, नोटी सीक्रेट, हाँ दिखा दिया, तो क्या दिया है, सीक्रेट मतलब किसी को छुपाना जो होता है वही तो होता है हमारा। किसी मिस्टीरियस को क्या करते हैं, सीक्रेट मतलब रहस्य छुपा के रखना होता है, तो वो क्या होता है, मिस्टीरियस कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ दिया है नोटी, NAUGSTY, नोटी होता है मतलब जो शरारती होता है, वो क्या होता है, नोटी होता है, ठीक है। तो नोटी का एक तो सिनोनिम इन्होंने दिया है हमें, नोटी का बेवार्ड और ट्रबलसम, नोटी का क्या हो गया, बेवार्ड और ट्रबलसम। एक और मैं आपको बताऊं, तो एक वर्ड और होता है MISCHIEVOUS, मिस्चीवस, मिसचीवस, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, नोटी की शरारती की ये हो गई। और मिस्टेरियस होता है रहस्य से छिपा हुआ, क्या होता है, रहस्य से छिपा हुआ, तो मिस्टीरियस हिडन बैफलिंग, मिस्टीरियस हिडन बैफलिंग के, और क्या हो जाएगा इसका, सीक्रेट। तो ये क्या हो गया इसके सिनोनिम। तो मतलब एक एक वर्ड के तीन तीन चार चार वर्ड पढ़ रहे हैं, जो लोग डेली क्लास कर रहे हैं उन्हें ना धीरे धीरे करके कुछ वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो याद होते जा रहे होंगे। तो यही फायदा होता है डेली क्लास करने का, ठीक है।
अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड दिया हमें अनलॉफुल। अनलॉफुल, अनलॉफुल क्या होता है ये आपको बताना है। अनलॉफुल क्या होता है, मतलब एक तो लॉफुल होता है और एक अनलॉफुल होता है। मतलब क्या, एक दुष्टतापूर्ण जो कार्य कोई करता है वो क्या कहलाता है, अनलॉफुल कहलाता है। क्या कहलाता है, अनलॉफुल कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं ना इसके क्वेश्चन ले वो सिनोनिम्स लिख रहा हूँ। अनलॉफुल का क्या हो जाएगा, एक तो ईविल हो जाएगा, EVIL, ईविल हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो दुष्ट होता है वो इंसान, WICKED, विक्ड बोल सकते हो। विक्ड भी क्या होता है, दुष्ट होता है। या एक वर्ड पढ़ चुका है, सेमफुल होता है। क्या होता है, सेमफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलॉफुल का क्या हो जाएगा, अनलॉफुल का ऑप्शन सी जो दिया है नेफेरियस, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेफेरियस क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अनलॉफुल, इविल, विक्ड, सेमफुल, नेफेरियस, ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब ऑप्शन ए जो हमें दिया है वो देखना है। डिसेंट जो होता है वो क्या होता है, सुंदर होता है। डिसेंट क्या होता है, सुंदर होता है। नोबल हो जाएगा या फिर रेस्पेक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो नाइस बोल सकते हो, नाइस भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, इसे गुड बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, इसे नाइस बोल सकते हो, गुड बोल सकते हो और फाइन बोल सकते हो, FINE। तो ये तो हमारे क्या हो गए, सुंदर के लिए डिसेंट, नोबल, फाइन, गुड, ये और नाइस, रेस्पेक्टेबल, ये क्या हो गए हमारे सिनोनिम्स हो गए। अनलॉफुल क्या है, ईविल है, ईविल है, विक्ड है, सेमफुल है और नेफेरियस है। ये क्या है मेरे, अनलॉफुल है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम चल रहे हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन दिया उससे पहले देखो, अपना ये है अपना कोचिंग सेंटर मैनपुरी के अंदर। जो भी बच्चे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी, SSC के लिए अपनी कोचिंग है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भी बच्चा इंग्लिश के लिए जुड़ना चाहता है, इंग्लिश में मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका जो इंग्लिश का स्कोर है वो पूरा का पूरा होगा। जाके एक टाइम आप 5 से 6 महीने मुझे टाइम दीजिए, आपका स्कोर जो है वो बूस्ट होगा। ठीक है, ऑफलाइन आइए और आप फ़र्क देखिए। ऑनलाइन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेशन प्रैक्टिस का भी और हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ दिया है कंपल्सरी। कंपल्सरी क्या होता है, मतलब क्या, कोई कार्य जो कंपल्सरी करना ही होता है वो क्या कहलाता है, कंपल्सरी कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपल्सरी कहलाएगा वो। ठीक है, तो कंपल्सरी का हमें सिनोनिम्स बताना है। आगे बढ़ दिया है डिसकार्ड। डिसकार्ड मतलब कंपल्सरी होता है, मतलब कोई चीज आवश्यक ही हो जो, वो क्या कहलाता है, कंपल्सरी कहलाता है। या फिर उसे बोल सकते हो इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव बोल सकते हो। या फिर इसे बोल सकते हो नेसेसरी बोल सकते हो। ऑप्शन सी, क्रैक्स खाओ मजे बनाओ, नेसेसरी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर उसे बोल सकते हो ऑब्लिगेटरी। क्या बोल सकते हो, ऑब्लिगेटरी, 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 ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम। तो कंपलसरी, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी और इम्परेटिव, ये क्या हो गए हमारे सिनोनिम्स हो गए। अब आगे बढ़ दिया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया है डिस्कार्डेड। क्या दिया है, डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब क्या होता है, कोई चीज जो प्रचलित ना हो, इसे बोल सकते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, OBSOLET, ऑब्सोलेट क्या होता है, प्रचलित होता है, अप्रचलित हो जाता है, ऑब्सोलेट हो जाएगा। या फिर इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा या आउटवॉर्न हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आउटवॉर्न। तो डिसकार्डेड, एक्सटिंक्ट, आउटवॉर्न, ऑब्सोलेट, ये क्या हो गए, अप्रचलित हो गए। या फिर इसे बोल सकते हो ओल्ड फैशनड। एक वर्ड पढ़ा होगा जो मतलब ओल्ड फैशन का हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ओल्ड फैशनड कहलाता है, ओल्ड फैशनड कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये तो हो गए हमारे वर्ड कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल भी क्या होता है, बाधा होती है। ऑब्स्टेकल क्या होती है, बाधा होती है। इसका सिनोनिम क्या होता है, हिंड्रेंस हो जाएगा, HINDRANCE, हिंड्रेंस इसे बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, यहाँ तक क्लियर। और क्या बोल सकते हो इसे, बैरियर बोल सकते हो। बैरियर लगाया दिए जो लगाते हैं वो पुलिस वाले, बैरियर। तो वो क्या करते हैं, मतलब जो गाड़ी तेज चला रहा है उसके लिए क्या बाधा उत्पन्न करते हैं कि वो धीरे धीरे लेके जाए। तो ऑब्स्टेकल, बैरियर, ठीक है, हिंड्रेंस, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। और क्या इसका बोल सकते हो, बाधा का अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हो, OBSTRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया है हर्डल, HURDLE, हर्डल क्या होता है, बाधा होता है। तो ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या हो गए हमारे, बाधा। अब आगे बढ़ दिया गेट, अटेन, एक्वायर, गेट, अटेन, एक्वायर, ये क्या होते हैं, प्राप्त करना, या फिर इसे बोल सकते हो प्रोक्योर, PROCURE, प्रोक्योर बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, गेन बोल सकते हो, GAIN, गेन बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, वैन, VAIN, वैन। ठीक है, तो गेट, अटेन, एक्वायर, प्रोक्योर, गेन, वैन, ये क्या हो गए हमारे राइट आंसर हो गए। ठीक है, तो मतलब एक एक वर्ड के 6-6, 7-7 सिनोनिम्स जब तुम पढ़ रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन जरूर होता है लेकिन उसमें दो क्वेश्चन आपके मिक्स रहते हैं, तो दो क्वेश्चन को हम लोग क्या है कंप्लीट करते चल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से बराबर, तो उन्हें पता होगा इस चीज का फायदा हो रहा होगा। ठीक है, और अभी तक जिन भी बच्चों ने क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और जो लास्ट में मैं आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ दिया है हॉटी। हॉटी क्या होता है, हॉटी अगर HAUGSTY, हॉटी जो होता है वो होता है घमंडी के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ये वाला। ठीक है, ये पिछले वाले में भी आया था हॉटी, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा हॉटी का, वो क्या हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा। और आगे वर्ड जो दिया है हेवन, रिफ्यूजी, शेल्टर, ये होते हैं शरणार्थी। क्या होते हैं, शरणार्थी। समझ में आया, तो हॉटी का क्या हो गया, प्राउड हो जाएगा। डन। अब आगे वर्ड क्या दिया, मैनिफेस्ट, MANIFEST, मैनिफेस्ट क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, MANIFEST, इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। देखो ये वाला वर्ड जो है मैनिफेस्ट, ये इतना रिपीट है, तो आप ना इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताना। ठीक है, मैनिफेस्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। आगे वर्ड चल रहे हैं, आगे वर्ड पहले क्या दे रहे हैं, ये जो है अपना NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी और SSC के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर ये है मेरा 8755926704। तो जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन, वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये अपना कोचिंग सेंटर है, यूनिक कोचिंग सेंटर मैनपुरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो वीडियो है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, हमारी वीडियो क्या हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। आपको पता होगा कि ये जो है वीडियो जो है वो आपको NDA, CDS और एयरफोर्स नेवी के लिए रहती है, और बैंकिंग वाले भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक रैपिड रिवीजन कर ले रहा हूँ, जो भी क्लास थी अपना उसका पूरा रैपिड रिवीजन कर ले रहा हूँ। क्या है, पहला वर्ड क्या दिया था, हॉरर। हॉरर मतलब क्या होता है, खतरनाक। हॉरर क्या होता है, खतरनाक, या इसका हो जाएगा टेरर। ठीक है, अब आगे वर्ड चल रहे हैं आइडियल। आइडियल मतलब होता है आदर्श, और आदर्श क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे वर्ड है सेमफुल। सेमफुल क्या रहता है, सेमफुल जो रहता है मतलब क्या, जो किसी काम का ना हो उसे बोल सकते हैं वर्थलेस। ठीक है, अब आगे वर्ड पे चल रहे हैं, आगे वर्ड पे क्या है, ट्रेमेंडस, TREMENDS। ट्रेमेंडस मतलब क्या होता है, जो क्या हो बहुत बड़ा हो, जो क्या हो बहुत ज्यादा बड़ा हो, या फिर उसे बोल सकते हो वास्ट। डन यहाँ पे। अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, बाधा। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, बाधा, या फिर इसे बोल सकते हैं हिंड्रेंस। क्या बोल सकते हैं, हिंड्रेंस। अब आगे चल रहे हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है परिश्रमी। डिलीजेंट क्या होता है, परिश्रमी, इसे बोल सकते हो इंडस्ट्रियस। ठीक है, अब आगे वर्ड पे चल रहे हैं, आगे वर्ड क्या दिया है, नेव। नेव होता है दुष्ट, इसे बोल सकते हैं स्क्वेंड्रल, स्क्वेंड्रल। ठीक है, अब आगे वर्ड क्या दिया है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट क्या होता है, जो शानदार होता है। क्या होता है, शानदार होता है, या फिर उसे बोल सकते हो स्प्लेंडेड। ठीक है, अब आगे वर्ड क्या दिया, मॉर्न। मॉर्न होता है दुखी। मॉर्न क्या होता है, दुखी, या फिर बोल सकते हो लेमेंट। क्या बोल सकते हो, लेमेंट। अब आगे वर्ड दिया मिस्टीरियस। मिस्टीरियस होता है मतलब जो क्या होता है, जो छुपा के रखा जाए, इसे बोल सकते हैं सीक्रेट। क्या बोल सकते हो, सीक्रेट बोल सकते हो। अब आगे वर्ड है अनलॉफुल। अनलॉफुल को क्या बोल सकते हो, अनलॉफुल का बताया था अभी नेफेरियस। ठीक है, अपने लास्ट में स्कोर और बताना जब दोबारा देखना। ठीक, कंपलसरी क्या होता है, कंपलसरी होता है आवश्यक। क्या होता है, आवश्यक या फिर नेसेसरी। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर ओवस्टेकल। ओवस्टेकल क्या होता है, हर्डल होता है। ओवस्टेकल क्या होता है, हर्डल मतलब बाधा। ठीक है, फिर है हॉटी, HAUGHTY। हॉटी जो होता है वो क्या होता है, प्राउड होता है। हॉटी क्या होता है, प्राउड होता है। फिर आगे बढ़ गया मैनिफेस्ट। इसका मैंने आपसे
सिनोनिम पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और ये वीडियो जो है आपको पता ही है, फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, उसके साथ वीडियो को एंड करूँगा कि ये एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी के लिए अपनी, ठीक है, और ये अपनी कोचिंग सेंटर, यूनिक कोचिंग सेंटर, आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में। और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।